सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं इस एपिसोड में एक हास्य लघु कथा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कथा इस प्रकार है कि हमारे बचपन के एक दोस्त, जबकि वो पढ़ाई समाप्त होने के बाद हम लोग अलग अलग नौकरी में आ गए। वो कहीं दूसरी जगह रहने लगा, मैं यहाँ रहने लगा, लेकिन चिट्ठी पत्री चलती रही, एक दूसरे से बातचीत होती रही, एक दूसरे से हालचाल होता रहा, कुशल क्षेम होता रहा। लेकिन जब उसने अवकाश ग्रहण किया और वापस आया घर रहना, तो हमसे मुलाकात हुई। और यहाँ आने पर उसको जो भी पता चला, जहाँ से भी जैसे भी मालूम हुआ, उसने एक दिन आया मेरे पास और वो मेरा दोस्त हमसे कहा कि अरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग बचपन के साथ हैं, साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे, खाए पिए, नौकरी भले अलग अलग हुई, लेकिन तुम सुने हैं कि बहुत बड़े कवि बन गए हो। हमने कि भाई बड़ा तो नहीं, हाँ छोटा मोटा हूँ, उल्टा सीधा कुछ लिख पढ़ लेता हूँ, लेकिन तुमको ये कैसे पता चल गया कि मैं बहुत बड़ा कवि है? तो नहीं, सुना हूँ कि अखबार में नाम छपता है, रेडियो पर, टीवी पर, सब पर तुम अपनी कविता सुनाते हो, मुझको भी कवि बना दो। मैंने कहा देखो, कवि बनाया नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं बना सकते हो? तुम पढ़ाते थे, टीचर थे, सबको पता नहीं क्या क्या सिखाया, पढ़ाया लिखाया, मुझे क्यों नहीं सिखा सकते हो? गजब आदमी हो तुम भी। ये कहो कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई और दूसरा कवि बने। नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा, सुनो, तुम लोग हमारे दोस्त हो, साथी हो, मित्र हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुमको नहीं चाहते कि तुम्हारा कुछ भला हो, लाभ हो? तो कहा कि तुम मुझको भी कवि बनाओ। मैं ठीक है, बन जाओ, चलो बोलो क्या करूं? तो सिखाओ कविता कैसे लिखी जाती है। देखो, कविता लिखने के कई तरीके हैं। हिंदी में अलग अलग छंद हैं, अलग अलग छंद तुमको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसकी मात्राएं होती हैं, कुछ वर्णिक छंद होते हैं, कुछ मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं का ध्यान दिया जाता है, वर्णिक छंद में वर्णों का ध्यान दिया जाता है कि कहाँ ह्रस्व होगा, कहाँ दीर्घ होगा, ये सारी बातें हैं। और तो कहें मात्रा का क्या मतलब? मात्रा का मतलब है कि जो गुरु है, दीर्घ है, उसको 2 मात्रा मानते हैं, और जो ह्रस्व है उसको 1 मात्रा मानते हैं। इस तरह से मात्राओं की संख्या निर्धारित है, तो उसमें मात्रा तय करना पड़ता है, कितनी मात्रा हम दें। ताकि हमको समझाओ, और कोई बताओ जिसमें नहीं, हमको मात्रा का ध्यान तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गद्य की तरह लिखो। आजकल तो ये भी परंपरा चल पड़ी है कि गद्य लिख दो, कह दो कविता है, बल्कि उसको अकविता भी लोग कह देते हैं। तुम वो भी कर सकते हो, ताकि अरे यार हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, हैं? गद्य लिख करके हम कह दें कविता है, बड़ा अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, हैं? मुझे मूर्ख बना रहे हो। मुझे तो ठीक है, लिखो कविता, क्या लिखना चाहते हो? क्या कि मैं श्रृंगार रस में लिखना चाहता हूँ। सुना है कि तुम हास्य लिखते हो, व्यंग लिखते हो, तो हंसाना का काम तो जोकर का काम है, तो तुम जोकर क्यों बन गए? नहीं नहीं भाई, हंसाना इतना आसान नहीं है। किसी को रुलाना तो आसान है, हंसाना बहुत कठिन है। तो है, क्या बात करते हो, देखे नहीं है? चाहे रामलीला में जोकर हंसाता है, सिनेमा में देखो, उसमें भी कॉमेडियन होता है, जोकर हंसाने का काम करता है। चाहे ये भाड़ का नाच होता है, उसमें भी जोकर हंसाता है। तो जोकर का काम है हंसाना, तुम हंसाते हो, इसलिए मैं ये हंसाने वाला नहीं चाहता। ठीक है, नहीं चाहते तो बोलो क्या चाहते हो। क्या हमको तुम बताओ, श्रृंगार रस में कविता कैसे लिखी जाए? तो लिखो श्रृंगार रस में, अपनी नायिका को देखो, उसकी आंखों को देखो और सोचो कि आंख कैसा लग रहा है, कान को देखो, सोचो कान कैसा लग रहा है, होठों को देखो, सोचो होठ कैसा लग रहा है, और इस तरह से उसकी तुलना करो। कहा कि यही तो यार बड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्या कि अरे यार, मेरी नायिका मतलब, समझ, नायिका मतलब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बीवी, और कौन? नायिका मतलब क्या, कहीं नाटक थोड़े कि नायक नायिका बने हो। कहा कि तो मेरी बीवी तो काली कलूटी है, काली कलूटी बीवी का ओठ नाक कान क्या देखूं, सब काला काला है, तो सबकी उपमा हम खाली काजल से देते रहेंगे? नहीं भाई, तो जरूरी है कि अपनी ही पत्नी को देखो,
तो अच्छा हाँ, तब ये सही बात कहे हो, बोलो किसकी पत्नी को देखूं? तो मैं किसी की पत्नी का भी थोड़ा कहूँगा, जाके किसी के घर किसी की पत्नी को जाके थोड़ी देर देखोगे तो लात जूता खाना पड़ेगा। अरे बाजार में घूम रहे हो, मॉल में जा रहे हो सामान खरीदने, सिनेमा हॉल पर जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, रोडवेज जाते हो, बहुत सारी महिलाएं घूमती रहती हैं मेकअप में। किसी महिला को देखो और उसको ख्वाब बनाओ। क्या हाँ, ये तो तुमने सही राय दिया भाई। हाँ हाँ, अब बात समझ में आ गई। तो अपना चले गए जनाब रेलवे स्टेशन पर। सोचा कि रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ज़्यादा महिलाएं रहेंगी, जरूर कुछ हमको मिल जाएगा मैटर। कहे कि ठीक। रेलवे स्टेशन में घूमने लगे। एक महिला सज धज के खड़ी थी, तो उसके पास इधर उधर घूम रहे थे और बार बार देख रहे थे उसको घूर घूर कर। महिला कही गया कि कौन पुरुष है ऐसा बार बार हमको देख रहा है, क्यों बार बार हमको बार बार घूर घूर के देख रहा है। अब अपना लेकिन अब ख्वाब बना नहीं पा रहे थे। अंत में उनके दिमाग में एक बात आई कि भाई क्यों ना चल के इस महिला से कुछ बात करूं। बात करूंगा, कुछ कहूंगा, कुछ ये कहेगी, हो सकता है कि कुछ बातें बन जाए। ये सोचा उन्होंने और सोच के धीरे से उस महिला के पास गए। उस महिला से उन्होंने कहा, अरे महिला के पास गए, चुपचाप खड़े हो गए। तो उस महिला ने इनसे पूछा कि बोलिए भाई साहब, आपको क्या चाहिए, क्या क्यों खड़े हैं मेरे पास? तब उन्होंने कहा कि एक बात पूछूं? तो हाँ पूछिए। तो दिन का समय था, करीब हम समझते हैं कि 12-1 बज रहा होगा दिन का, वही समय था। महिला खड़ी थी, तो उसने कहा कि पूछिए, क्या पूछना है आपको? तो उन्होंने कहा कि हुस्न तो पर्दे की चीज है, हुस्न तो पर्दे की चीज है, आज बेनकाब कैसे? तो महिला तो देखी इनकी तरफ, देख के फिर क्या दोबारा बोलिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हुस्न तो पर्दे की चीज है, आज बेनकाब कैसे? तब तुरंत उस महिला ने जवाब दिया कि उल्लू तो रात में बोलता है, आज दिन में कैसे? इन्होंने कहा कि हुस्न तो पर्दे की चीज है, आज बेनकाब कैसे? तो उस महिला ने कहा कि उल्लू तो रात में बोलता है, आज दिन में कैसे? जब इतना कहा तो चुपचाप बेचारू मायूस होकर के आ गए और हमसे कहे कि अरे भाई आग्ने, अब मैं कविता नहीं लिख पाऊंगा, तुम ही लिखो, मुझे माफ़ करो। बहुत बहुत दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक यही हास्य लघु कथा, और फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करावें। तब तक अगले एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।